अगर आप वेदांता ग्रुप को फॉलो करते हैं, उनके कंपनियों के जो अलग अलग कंपनीज है वेदांता ग्रुप की, उनके स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, तो आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से वेदांता को लेकर कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव खबरें सामने आती हैं। पहले वेदांता और सरकार के बीच में जो मसले चल रहे हैं उसकी अगर बात करें तो पहले दिल्ली हाई कोर्ट से ही एक फैसला आया, जिसमें आंध्र प्रदेश के एक रवा ऑयल फील्ड का एक मामला था, जिसमें वेदांता जीत गई थी और सरकार को वेदांता को 950 करोड़ रुपए की रकम चुकानी पड़ी थी। लेकिन इसके बाद एक और मसला आया, वो था गुजरात के एक ऑफशोर को लेकर, जिसमें वेदांता ने सरकार से ये अपील की थी कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 साल तक बढ़ा दिया जाए। हालांकि सरकार ने मना कर दिया। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और दिल्ली हाई कोर्ट ने वेदांता के खिलाफ फैसला सुनाते हुए सरकार को सही ठहराया और वेदांता का कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि वेदांता ने दोबारा इसे जो है दिल्ली हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया। लेकिन अब एक बार फिर से यूं कह लें कि वेदांता ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव खबर आई है। वो खबर आई है सरकार की तरफ से। अब क्या खबर आई है, चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं और आपको पूरी इस पर जानकारी देते हैं। तो दरअसल वेदांता के लिए डीमर्जर से जुड़ी ये बड़ी खबर है और खबर ये है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कंपनी के ऑयल एंड गैस बिजनेस को नई कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड में ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है, यानी कि उसे एनओसी मिल चुकी है वेदांता ऑयल एंड गैस को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से। ये मंजूरी डीमर्जर की अहम शर्तों में से एक थी। अब ऑयल एंड गैस कारोबार को नई कंपनी में स्थानांतरित करने का रास्ता भी साफ हो गया है। इस ट्रांसफर के बाद राजस्थान, रवा, कैम्बे और केजी बेसिन समेत वेदांता के ऑयल एंड गैस एसेट्स नई कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस के तहत आएंगे। अब मामला क्यों ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये डीमर्जर का अगला बड़ा कदम है। तो वेदांता ने अपने कारोबार को अलग अलग कंपनियों में बांटने की योजना ये बनाई थी ताकि हर बिजनेस जो है वो इंडिपेंडेंटली रन कर सके और निवेशकों को हर कारोबार की सही वैल्यू दिखाई दे। इस योजना के तहत एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस और आयरन एंड स्टील जैसे कारोबार अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में बदल दिए गए हैं। ऑयल एंड गैस बिजनेस के ट्रांसफर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मंजूरी जरूरी थी, क्योंकि ये क्षेत्र सरकार के रेगुलेशन के तहत आता है। अब ये मंजूरी मिलने से, ये एनओसी मिलने से डीमर्जर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। अब एक बड़ा सवाल आता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उन पर क्या असर होगा। तो आपको बता दें कि इस मंजूरी से वेदांता ऑयल एंड गैस एक प्योर प्ले ऑयल एंड गैस कंपनी के रूप में काम कर सकेगी, यानी कि निवेशक सिर्फ ऑयल एंड गैस बिजनेस में निवेश कर सकेंगे, जबकि पहले ये कारोबार वेदांता के बड़े ग्रुप का हिस्सा था। इससे कंपनी की अलग वैल्यूएशन, पूंजी जुटाने की क्षमता और बिजनेस पर फोकस बढ़ने की उम्मीद है। डीमर्जर के तहत पहले ही पात्र जो शेयर होल्डर से, एलिजिबल शेयर होल्डर से, उन्हें 1:1 रेशियो में नई कंपनियों के शेयर भी दिए जा चुके हैं और वेदांता ऑयल एंड गैस का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो चुका है। हालांकि अब ये जो वेदांता की जो नई डीमर्ज कंपनी है, इनके सभी ने जब 15 जून को लिस्टिंग हुई उसके बाद अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि अब जो सभी के सभी शेयर हैं वो अपने 52 वीक हाई से या अपने हाई से काफ़ी नीचे कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो खबर हो गई कि जो वेदांता की ऑयल एंड गैस को एनओसी मिली है उसकी। अब इतना ही नहीं है, दरअसल अनिल अग्रवाल, जिन्हें मेटल किंग भी कहा जाता है, वो वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक के अंदर चालू वित्त वर्ष के अंदर करीब 5,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। कंपनी के सीईओ अरुण मिश्रा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस निवेश का लगभग 80% हिस्सा पहले से चल रही प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया जाएगा, जबकि जो 20% जो अमाउंट होगा वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए रखा गया है, जिनकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। तो वेदांता ग्रुप के लिए दो पॉजिटिव खबरें हैं। एक तो वेदांता की ऑयल एंड गैस को सरकार से, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से एनओसी मिल चुकी है। अब वो पूरे तरीके से अलग कंपनी के रूप में कारोबार कर पाएगी। और दूसरी खबर ये जो हमने आपको बताया कि 5,000 करोड़ रुपए का निवेश ये करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक, जो कि वेदांता ग्रुप के तहत ही ये कंपनी आती है। तो अगर आप भी इसके निवेशक हैं तो आपको इसके शेयरों पर नज़र ज़रूर बनाकर रखनी चाहिए।